हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने टेबल से डेटा रिट्रीव करना सीखा, लेकिन जब हम डेटा रिट्रीव कर रहे थे तो टेबल से सारा डेटा आ रहा था और अगर हमारे पास टेबल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी तो वो भी। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 या उससे ज़्यादा कस्टमर्स के सेम नाम हैं तो ये कई बार दिखेंगे। तो इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ से बचने के लिए और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ लेने के लिए हमें सिलेक्ट कमांड के साथ डिस्टिंक्ट वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट कर देगा और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स को लेगा। तो ये सिंटैक्स डिस्टिंक्ट कमांड का है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर एक या उससे ज़्यादा कॉलम नेम मेंशन करने हैं और फिर कीवर्ड लिखना है फ्रॉम और टेबल नेम मेंशन करना है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो कस्टमर के फर्स्ट नेम के साथ सिर्फ एक सिंगल कॉलम रिट्रीव करने के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर टेबल से कस्टमर का फर्स्ट नेम। मल्टीपल कॉलम के लिए हम लिखेंगे कस्टमर नेम, एज और इन्हें कस्टमर टेबल से लेंगे। तो चलिए पीजी एडमिन विंडो में चलकर इसको लिखते हैं। तो अगर मैं लास्ट क्वेरी रन करता हूं तो फिलहाल हमारे टेबल में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट नेम का कॉलम देखें तो इसमें जी की 3 वैल्यूज़ हैं, जिनमें से 2 सेम केस की हैं और एक डिफरेंट। तो अगर मुझे सिर्फ यूनिक फर्स्ट नेम्स चाहिए तो मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं। अब आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं कि ये हमें सिर्फ 6 वैल्यूज़ दे रहा है और 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो गई हैं। आप यहाँ रिट्रीव डेटा में 2G अभी भी देख सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट केस के हैं, इसीलिए ये दोनों रिट्रीव डेटा में प्रेजेंट हैं। तो चलिए इसे बिना डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ किए सिलेक्ट क्वेरी से रन करते हैं। इससे हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। तो आप यहाँ इस डेटा में 8 वैल्यूज़ देख सकते हैं, जिनमें से 2 सेम जीज हैं और 2 सेम जे हैं। तो जिनमें से डुप्लीकेट जी रिमूव हो गया और डुप्लीकेट जे रिमूव हो गया। तो इस तरह डेटा रिट्रीविंग करते टाइम डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमें यूनिक वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो चलिए अब डेटाबेस में एक से ज़्यादा कॉलम रिट्रीव करते हैं। हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम और एज फ्रॉम कस्टमर टेबल। इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिली हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगर हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार रन करते हैं तो क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5th और 7th में कस्टमर आईडी के अलावा बाकी सारा डेटा सेम है। तो बस इसी मिसमैच की वजह से सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव नहीं कर पाया। ये सिर्फ एग्जैक्ट डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव करता है। तो चलिए एग्जैक्ट सेम रो ऐड करके देखते हैं। हम ऊपर से कॉपी स्टेटमेंट को रीरन करेंगे। ये 2 रोज़ को दोबारा ऐड कर देगा। हम यहाँ सिलेक्ट स्टार रन करके देखते हैं कि ये एंट्रीज ऐड हुई हैं या नहीं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 और एंट्रीज आ गई हैं और ये दोनों एंट्रीज एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ 5th और 6th एंट्री और 9th और 10th एंट्री एग्जैक्टली सेम है। तो चलिए अब कस्टमर टेबल पर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हमारे पास 8 रिकॉर्ड्स हैं और जो 2 सेम एग्जैक्ट वैल्यूज़ थी वो अब रिमूव हो गई हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डेटाबेस से यूनिक वैल्यूज़ रिट्रीव कैसे करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेयर कमांड सीखेंगे।
जो कि रिट्रीव डेटा को फिल्टर करने के काम आती है।